गुड इवनिंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्वायर की फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं बेस 100 पे, अब आप पढ़ेंगे बेस 200 पे। मतलब जब बेस चेंज होता है, बेस चेंज कर दें, बेस चेंज मतलब हम मान लेते हैं पहले 200 हो या 300 हो या समथिंग हो। क्वेश्चंस देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं 202 लिखा, आपको इसका स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर क्या है कि जो बेस है सबसे पहले 200 वो लिखते हैं, उसके बाद यही 200 से 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ 2 लिखते हैं, और यहाँ पर फिर ये आपका हो जाएगा 202। फिर एक बार 2 और ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 200, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 4 लिखे हैं उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है, मल्टीप्लाई करना है 100 की से 200 मतलब 200 में 2 बार 100 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 404। अब उसके बाद डबल डैश लगाइए, 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर आप एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 04। चलिए और भी आगे देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक अगला अंक जैसे 207, 307 देख लें, 307, 300 लिए, 300 प्लस 7 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 307 हुआ। फिर एक बार 7 ऐड करना है, ऐड कर दिए तो आपका हो जाएगा 314, और उसके बाद 3 में 3 बार 100 है, 300 तो 3 बार जब 100 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और आपको फिर मिलेगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 और 1 4 और 3 3 जा 9 ये। अब उसके बाद डबल डैश लगाइए, फिर इस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और वो 49 आपका यहाँ हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब यही अगर 197 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या है, 200 से कम है तो 200 लिख लेते हैं, 3 कम है तो 3 लेस कर देते हैं, 197 हो जाएगा। फिर एक बार 3 लेस कर देते हैं, 194 हो जाएगा। 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 1 और 1 3। अब यहाँ पर डबल डैश वही लगाएंगे, 3 3 जा 9 होता है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 और 9। तो ये हो गया। अब और आगे देखते हैं। ये तो आपका बेस हो गया जब बेस थोड़ा सा चेंज है, लेकिन अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि बीच में दिया हो, जैसे पहले तो थोड़ा सा और भी देखिए तब उसके बाद और समझ में आएगा। हाँ तो आगे देखते हैं। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 0.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2। ऐसे ही आपका 1.5 लिखा है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3/2 होगा। ऐसे 2.5 लिखा है, अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो आपका 5/2 होगा। ऐसे 3.5 लिखा है तो फ्रैक्शन में चेंज करते हैं आपका 7/2 होगा। ऐसे 4.5 लिखा है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 9/2 होगा। ऐसे 5.5 लिखा है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 11/2 होगा। ये जितना कुछ है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, बस वही हम बता रहे हैं। अभी तक हमें क्या था, हमने 1 स्क्वायर का निकाल लिया, हमें 2 स्क्वायर का मतलब 202 का स्क्वायर निकल गया। कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ी सी ट्रिक थी, हम निकाल दी। अब अगर आपको ये आ जाए, पूछा जाए कि क्या आप 152 का निकाल पाएंगे, तो आप बताइए। जब आपको 52 का स्क्वायर याद नहीं है तो निकालेंगे क्या। तो बस इसके लिए देखते हैं कि अभी तक क्या था, हम बेस 100 मान लेते थे जब 100 के आसपास हो, यानी नियर में दिया हो, नियर 100, 200, 300 समथिंग ऐसे। लेकिन जब 200 300 के नियर में ना हो, थोड़ा सा दूर हो जाए तो हम क्या करें। अब इसके लिए देखते हैं। मान लेते हैं ये इसी का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले तो बेस मान लीजिए, बेस हो गया 150। अब 150 में हम क्या करेंगे, 2 ज़्यादा है तो 2 ऐड कर दीजिए, 152 हो गया। फिर एक बार 2 ऐड कर दीजिए, इतना तो आपको पता है, 4 हो गया। अब उसके बाद ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये 14, इससे ही 154, इससे ही मल्टीप्लाई करते हैं किससे, देखिए ये यहाँ पर इसका यूज हो रहा है 152 का मतलब यहाँ पर आ जाइए इस पे। 152 मतलब बेस है कितना, 150, और 150 को हम परसेंटेज में फ्रैक्शन में लिख सकते हैं
3.2 मतलब 150 जो है 100 का 1.5 गुना है, और यही 1.5 का ये फ्रैक्शन है। जैसे वहाँ पर 2 गुना होता था, 200 में 2 100 होते थे, अब 150 में 1.5 100 है, तो 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 7 और 7, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 7 × 21, 3 7 × 21 और 2 23, तो यहाँ पर ये होगा। अब उसके बाद आप 2 डैश जो लगाते हैं वो लगाएंगे, और इस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 04, यानी आपका आंसर ये होगा किसका 152 के स्क्वायर का, ये आपका आंसर होगा। तो आगे जैसे आपका मान लीजिए 65 दिया, अब 65 को हम क्या करेंगे, बेस तो हमारा जो है 50 है तो हम 50 मान लिए। अब 50 में क्या है, 50 में 15 ज़्यादा है तो 15 जोड़ दिए 65 पहुंच गए। एक बार फिर 15 जोड़ दीजिए, आप कहाँ पहुँचे, 65 में 15 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8 और 0 80 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो 80 लिखा हुआ है इसका देखिए 15 का बेस क्या है 550 है, और 50 में कितने 100 हैं तो आप कहोगे 0.5। अब 0.5 100 मतलब क्या, फ्रैक्शन में इसको हम लिखेंगे 1/2, यानी अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 40 मिलेगा। डबल डैश मारेंगे, उसके बाद इस 15 का स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर ध्यान दीजिए फिर से, ये जो 15 यहाँ पर लिखा हुआ ये इस 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 225 होता है, ये 15 का स्क्वायर है, और ये 225 यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर 0 है तो इसलिए 2 ऐड ऊपर कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 4 2 2 और 5, ये आपका 65 का आंसर है। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं और भी, ध्यान दीजिए इसमें क्वेश्चंस जो है वो कैसे आते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपका जो है आया है सीटेट में 65 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपका आया है 75 का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस में आपका आया है 85 का होल स्क्वायर, और फिर आपका नीचे दिया हुआ है 15 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 65 को हम जो है कैसे लिखते हैं। तो 65 ऐसे जैसे ये निकाल लो ऐसे लिख लीजिए 4 2 2 और 5, और आगे देखते हैं 65 ऐसे लिख लेंगे, और आगे देखते हैं ध्यान दीजिए। उसके बाद प्लस में 75 को, 75 मतलब क्या 50 से आगे, 75 मतलब आप अलग निकाल लीजिए थोड़ा सा, कुछ अगर जान जाओगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये 50 से 25 ज़्यादा है तो 25 2 बार जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 100। अब 100 को हम 1/2 से भाग दे देंगे, तो 1/2 से भाग दे देंगे तो 50 आएगा, तो ये 50 लिखा रहेगा। अब 25 को हम 625 लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 6 2 और 5। ऐसे ही आप 85 का निकालेंगे तो 85 का आपका हो जाएगा, फिर से 85 को देख लीजिए। 85 यहीं पर बगल में कहीं निकाल दे रहे हैं, यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा। 85 का मतलब ये 100 से ये 15 कम है, तो 100 से 15 कम होने का मतलब इसका बेस 100 मान लीजिए, और 100 के बाद आप क्या करेंगे एक बार 15 घटाएंगे और फिर 15 घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा, एक बार फिर 15 घटा दीजिए, एक बार 15 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 70। अब 70 मिल गया। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है 5 70 में एक तो 100 वो तो है ही है। अब उसके बाद क्या करेंगे 5 ये 15 का स्क्वायर तो यह हो जाएगा 2 2 5, यानी कुल मिला के 7 2 2 और 5, और अपान में आपका हो जाएगा 2 2 5। आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा जो है, जोड़ लीजिए 25 यानी आपका हो जाएगा 75, और ये आपका हो जाएगा 2 और 6 8 और आपका हो जाएगा 8 और 2 10, और ये आपका हो जाएगा 6 4 और 5 9 और 7 16 और 17, ये आपका हो जाएगा 2 2 और 5। आप इसे काटेंगे तो आपको आंसर जो है वो मिलेगा, काट लीजिए 15 से ही से काट दीजिए 15 आपको जो है टेबल पढ़ना है तो पढ़ेंगे 1 सेकेंड। ये काटने पे आपका जो है 683 आएगा, और ये आप अगर काटेंगे तो आपका 9 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका हो जाएगा 683/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
हाँ, आगे फिर देखते हैं। एक टाइप से और जो है स्क्वायर आप कर सकते हैं। जैसे दो क्रमागत संख्याओं का अगर स्क्वायर दिया, दो क्रमागत संख्या मतलब 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 + 4 ही आएगा, यानी कुल मिला के इसका आंसर 9 आएगा। जैसे मान लीजिए 16 का स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर है, आपको लेस करना है। 16 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर लेस करना है, तो इसका आंसर जो होगा वो 16 और 15 ही होगा। तो आपका हो जाएगा 6 5 मतलब 11 और 1 2 1 3 31। ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो, आपको ये लिखा हो इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा 105 और 104, तो आपका हो जाएगा 209। ये तो हो गया। ये आप जो है डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा कुछ ऐसे। क्वेश्चन देख लीजिए, एक मिनट। ये आ चुका है आपके पेपर में, आ चुका है। जैसे दिया हुआ है 108 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 108 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस में लिखा हुआ है 106 का स्क्वायर, ऐसे ही 104 का स्क्वायर, और ऐसे ही लिखा हुआ 102 का स्क्वायर। और उसके बाद लेस करना है 101 को, फिर उसके बाद 103 को, फिर उसके बाद 105 को, फिर उसके बाद 107 को, ये लेस करना। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये आपका DSSB में आया है ये क्वेश्चन, जो लोग ध्यान दें कभी पेपर दिए हो तो देख सकते हैं ये। उसके बाद इसमें क्या करना है, अगर इसे सॉल्व करना है, अगर हम इसे स्क्वायर करने लगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसको स्क्वायर करके जोड़ने में, जोड़ोगे फिर घटाओगे, उससे अच्छा आप क्या करोगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, ध्यान दो। इसके साथ में इसका सीक्वेंस मिल रहा है, तो 108 का होल स्क्वायर, और माइनस से इसको ओपन करोगे तो 107 का होल स्क्वायर सीक्वेंस मिला। ऐसे ये लिख लोगे 106 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या, माइनस में 105 है, आप लिख लोगे। उसके बाद आगे चलते हैं। 104 दिया हुआ है, इसके सीक्वेंस में 103 मिल जाएगा। 102 दिया हुआ है, इसके सीक्वेंस में 101 मिल जाएगा। अब आप देखिए, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का मतलब क्या, केवल आपको ऐड करना है, सॉल्व नहीं करना। तो ऐसे गुणा नहीं करना, गुणा करने मतलब वर्ग करने का कोई मतलब नहीं, बस केवल आप जो है एक दूसरी संख्या को ऐड करते हुए चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये 3 हो जाएगा, और ऐसे ही ये 102 और 101 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 7 15, 1 1 2 215 हो जाएगा, और 6 5 11, 1 1 2 211 हो जाएगा, और ऐसे ही 4 3 7 107 हो जाएगा, 207 हो जाएगा, सॉरी 207 हो जाएगा, और ये 203 हो जाएगा। गुणा करें फिर जोड़ें तो 5 1 6 7 5 और 1 6 6 और 7 13 और 3 16 1 और 1 2 2 और 1 कैरी था, 2 1 3 और 2 2 4 2 6 2 8 8, ये आपका, ये कुल मिला के आंसर हो।